उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे गंगनानी के पास 2 घंटे बंद रहा, जिससे रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। बीआरओ ने काफी मशक्कत के बाद रोड से मलबा साफ कर दिया, जिसके बाद रोड पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। उधर जिला प्रशासन ने बीआरओ को निर्देश दिए हैं कि गंगनानी और एल्गू घाट में संवेदनशील जगह पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए। वहीं विश्व धरोहर कही जाने वाली फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग के रेंजर गौरव नेगी ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को घांगरिया स्थित वन विभाग की चौकी से फूलों की घाटी रवाना किया। आज 4 विदेशी पर्यटक सहित 35 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए हैं। हालांकि इस साल फूलों की घाटी में भारी बर्फबारी के चलते कई जगह बड़े बड़े हिमखंड जमे हुए हैं। इसे देखते हुए डेंजर जोन पर वन कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। मसूरी से कैंपटी फॉल की तरफ जाने वाले रोड खस्ता हाल है। आलम यह है कि रोड में बड़ी बड़ी गड्ढे पड़े हुए हैं। ऐसे में मुसाफिर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं, मगर इस मार्ग की स्थिति की तरफ ध्यान देने वाला कोई भी नहीं है। ये मार्ग यमुनोत्री धाम की तरफ भी जाता है, बावजूद इसके रोड पर अधिकारियों का ध्यान ही नहीं है। बहुत बुरा हाल है, यहाँ पर चलने लायक नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, और ये देख लीजिए गाड़ी कहाँ जा रही है, ये किस तरीके से चल रहे हैं। लोग बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा बहुत बना हुआ है, क्योंकि नीचे वाले भी रॉन्ग आ रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे आ रहे हैं, ऊपर वाले बिल्कुल रॉन्ग जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो बागेश्वर जिला अस्पताल का जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। सीएम घोषणा के तहत 20 करोड़ की लागत से अस्पताल में कई बड़े काम होने जा रहे हैं, जिसमें सिटी स्कैन मशीन लगाने के साथ ही अस्पताल को हाईटेक किया जाएगा। अस्पताल में नवीनीकरण के तहत ओपीडी का विस्तार करते हुए 3 नए कमरे भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी प्रमोद रावत ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रमोद ने अपनी सरकारी गन से खुद को गोली मार ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम से जुड़े अधिकारी, एसएसपी देहरादून, आईजी गढ़वाल समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीजी अभिनव कुमार और एसएसपी ने कहा कि मौत के कारणों की सही जांच के लिए पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच का इंतजार करना होगा। एसएसपी का कहना है कि 16 जून को प्रमोद रावत को छुट्टी पर घर जाना था, जिसके लिए उसकी छुट्टी भी अप्रूव्ड हो चुकी थी। हम लोगों को आज लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात एक कमांडो की डेथ हो गई है, और घटना की सूचना मिलने पे पुलिस अधिकारी भी और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, ये लोग सब वहाँ पहुँचे। तो यही पाया गया है कि संभवतः उसकी अपनी AK-47 राइफल से उसकी गोली लगी है उसको, और अभी इस बात की हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आत्महत्या का मामला है या एक्सीडेंटल फायरिंग का मामला है, क्योंकि अभी उसको जो प्रथम दृष्टया जो हमने देखा है तो उससे क्लियर नहीं है। AK-47 की गोली से लगने से यहाँ पर लगी है ट्रैकिया में, पीछे से एग्जिट हुआ है, और इसके कारणों की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। अभी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लीगली उसको हम करने जा रहे हैं, और इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा कि एग्जिट कारण क्या है। छुट्टी उसका सैंक्शन था, बताया गया कि 16 तारीख से इसकी छुट्टी सैंक्शन है, और मांगा भी 16 तारीख से ही छुट्टी इसने, ठीक है। उनके घर में इस महीने के आखिरी में भागवत जागरण का कार्यक्रम था, ये है। कल ही इसका परिवार अपना भेजा है। और चलिए आगे बढ़ेंगे देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, वन विभाग में आज बम्पर तबादले हुए हैं। 22 वन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नीरज शर्मा हरिद्वार के डीएफओ बने हैं। मसूरी के डीएफओ की जिम्मेदारी वैभव कुमार को मिली है। राजाजी में कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ आशुतोष सिंह को बनाया गया है। बड़कोट के डीएफओ मयंक शेखर झा बने हैं। अल्मोड़ा में डीएफओ के तौर पर दीपक सिंह की तैनाती की गई है। रुद्रपुर में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के डीएफओ हिमांशु बागड़ी बने हैं। बागेश्वर के डीएफओ उमेश तिवारी को बनाया गया है। वहीं टिहरी वन प्रभाग के डीएफओ पुनीत तोमर बने हैं। उत्तरकाशी वन प्रभाग की जिम्मेदारी डीपी बलूनी को दी है। तो ये वो बड़े नाम जिनके तबादले आज किए गए हैं। इधर टिहरी में कार की हुई ट्रक से टक्कर हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 58 पर 3 धारा के पास हादसा हुआ है। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है। मौके की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण यह हादसा था। 2 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 58 पर 3 धारा के पास यह हादसा हुआ।
हालांकि घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो टिहरी में कार की ट्रक से टक्कर हुई। उत्तराखंड में कहने को तो तबादला नीति बनाई गई है ताकि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को बारी बारी से पहाड़ और मैदान में पोस्टिंग दी जा सके, मगर कुछ अधिकारियों का रसूख इतना ज्यादा है कि उनके लिए इस नीति के कोई मायने नहीं है। हाल ही में हरिद्वार पोस्टिंग करके आए जिला खेल अधिकारी शाबली गुरुंग का रुतबा भी ऐसा ही है, जिनका ट्रांसफर चमोली जिले में हुआ था, मगर मैडम साहिबा ने अपने रसूख के चलते अपना ट्रांसफर हरिद्वार करवा लिया। ये तब हुआ जबकि वो पिछले 20 साल से मैदान में ही ड्यूटी कर रही थी। शाबली गुरुंग 2004 से खेल विभाग में ज्वाइन करने के बाद देहरादून में जमी हुई थी। 20 साल तक मैदान में ड्यूटी करने पर वो पहाड़ में ड्यूटी करने से कतरा रही है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं उनका रसूख देखने को मिल रहा है। ऐसे अधिकारियों के लिए भला किसी नीति के कोई मायने प्रदेश में नहीं बचे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर 5 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीएम और पीएम आवास का घेराव करेंगे। हम लोग हर तरीके से जो महिला पहलवान हैं उनके साथ हैं, और अगर सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, अभी इनको जो इन लोगों ने नरेश सकेत जी ने जो टाइम दे रखा, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो महिला कांग्रेस पूरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री आवास का घेराव और जो दिल्ली में है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उनसे सवाल करेंगे कि ऐसा क्या है कि जब जो लड़कियां देश के लिए मेडल जीत के ला रही है तब प्रधानमंत्री उसको अपने यहाँ डिनर पे बुला रहे हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर एक शोषण का आरोप लगाती हैं तब उस पर कोई केस नहीं करते। तो प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उधर धार्मिक अतिक्रमण के बाद अब अतिक्रमण हटाओ अभियान का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। इसके तहत नदी किनारों का अतिक्रमण हटाया जाएगा। जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ही अभियान चलेगा। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में ऐसे 20 जोनों को चिन्हित किया गया है जहां पर कार्रवाई होने जा रही है। इस दौरान रास्तों के किनारे पर किया गया अतिक्रमण हटाया जाएगा। साथ ही नाले, फुटपाथ और नदी नालों के किनारे से अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से ईदगाह के सामने और उसके आसपास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बार नगर निगम ये प्रयास कर रहा है कि इस बार जो इंक्रोचमेंट हटे वो अस्थायी रूप से हटे, पुनः उसमें इंक्रोचमेंट न होने पाए। जहाँ तक जोनिंग की बात है, जोनिंग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि अभी हम कहीं जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, और ये आरोप प्रत्यारोप लगता है कि एक ही जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। और यह जो उच्च स्तरीय बैठकों में भी यह तय किया गया था कि जो भी किया जाए प्लान तरीके से किया जाए। विकासनगर में चारधाम यात्रियों से भरी एक बस सड़क किनारे की रेलिंग तोड़कर खाई में लटक गई। गनीमत ये रही कि सभी यात्री समय रहते बस से बाहर आ गए, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में 42 यात्री सवार थे। पुलिस कर्मियों की सूझबूझ के चलते इन सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। इधर केदारनाथ धाम की यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि प्रशासन की व्यवस्थाएं भी शर्मा गई हैं। सोनप्रयाग बैरियर पर भीड़ इस कदर इकट्ठा हुई कि भगदड़ की स्थिति बन गई। तीर्थ यात्री धक्का मुक्की करने लगे। दरअसल बैरियर पर एक साथ हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री इकट्ठा हो रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द केदारनाथ पहुंच जाए और इसी वजह से वो बैरियर को पास करना चाहता है, मगर पुलिसकर्मी यात्रियों को तभी रवाना कर रहे हैं जब मौसम ठीक होता है। ऐसे में जैसे ही बैरियर खुलता है, तीर्थ यात्रियों में भगदड़ मच जाती है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक साथ हजारों की संख्या में यात्रियों के पहुंचने पर प्रशासन की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। तो एक तरफ मौसम खराब है तो वहीं केदारनाथ यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की बड़ी संख्या पहुंच रही है। तीर्थ यात्रियों की भीड़ को देखते हुए केदारनाथ यात्रा पर 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है।
खराब मौसम के बावजूद बाबा केदार के भक्तों में उत्साह है। मौसम भले ही तीर्थ यात्रियों की राह में रोड़े अटका रहा है, मगर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां कुछ रोज तक केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री आ रहे थे, अब ये संख्या बढ़कर 25,000 तक पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के आगे केदारनाथ धाम में प्रशासन के इंतजाम कम पड़ गए हैं। धाम में तीर्थ यात्रियों की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इसलिए 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराया जा सकता है। क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ, सोनप्रयाग, गौरी कुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है, सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरी कुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। उधर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए केदारनाथ धाम में दर्शन का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब तीर्थ यात्रियों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के कपाट 22 घंटे खोले जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का प्रयास है कि जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं तो उनके सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, उनकी यात्रा सुखद हो। इस दृष्टि से कई बार जब भीड़ अत्यधिक हो जा रही है तो उस समय हम जो मंदिर के बंद होने और कपाट खोलने की जो समयावधि है उसमें भी परिवर्तन कर रहे हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। कपाट खुलने के बाद से अब तक 6.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में आंकड़ा और बढ़ेगा, जिससे संभावना है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।